स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बेटा अब आप सबके साथ आज इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। कॉपी चेकिंग को लेकर के बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, तो आप सबके लिए कुछ अच्छी बात मैं बता दूं। कॉपी चेकिंग 10th वालों के ऑलमोस्ट डन है। 12th में कुछ कुछ पेपर अभी खत्म भी नहीं हुए, तो 12th वालों का चल रहा है। अब देखो, आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो 40% स्टूडेंट है वो तो बेस्ट ऑफ 5 की वजह से ही पास हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके एक में कंपार्टमेंट आ भी जाती है, तो 40% स्टूडेंट जो है, प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड ये है कि 40% बच्चे तो बेस्ट ऑफ 5 के हेल्प से ही पास हो जाते हैं, विदाउट मॉडरेशन, विदाउट ग्रेस। क्योंकि 6 में से अगर 5 सब्जेक्ट में आप पास है तो यू आर पास। और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दैट हैज बीन शेयर्ड विद सीबीएसई। The feedback has been sent to CBSE from every center, और सीबीएसई ने इस बार चीज को बहुत सीरियसली लिया है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स वेरिफिकेशन में बढ़ा था, रीवैल्यूएशन में बढ़ा था, तो वहां पर कॉपी चेकर्स का फॉल्ट पाया गया था। तो और कॉपी चेकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था कि आगे से ये कॉपी चेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन 1.5 लाख टीचर होते तो इट्स अ ह्यूज नंबर, तो कभी कभी एरर हो सकता है। हालांकि सीबीएसई ट्राइज हार्ड की लिनियंसी के साथ कॉपी चेकिंग हो और बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे टीचर तक जाते जाते मार्क्स इन्हांस होते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी कहीं ना कहीं एरर रह जाते हैं और कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है। ऐसा नहीं होता तो वेरिफिकेशन में मार्क्स नहीं बढ़ते। तो इसीलिए सीबीएसई ने इस बार बड़ी तत्परता के साथ हर स्कूल को कहा था कि ऑन द सेम डे और बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्हें फीडबैक चाहिए, वेग स्टेटमेंट नहीं चाहिए। वेग स्टेटमेंट क्या होता है, टीचर्स जनरली बताते हैं इजी टू मॉडरेट है। अब उन्हें पता नहीं चलता ना कि मॉडरेशन देना है कि नहीं देना है, कितना देना है। तो उन्होंने रूल बनाया कि हर सेंटर से, हर क्लासरूम से 25% बच्चों से फीडबैक लेकर के सीबीएसई डालेगी। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर वेरी वोकल, तो उन्होंने वोकलाइज किया है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सेट ज्यादा डिफिकल्ट था। एंड दे हैव अ पैनल जो कि डिसाइड करती है कि भाई इस सब्जेक्ट में इतना लगा दो। मॉडरेशन देखो, कॉपी चेकिंग टाइम भी लगती है और रिजल्ट की टाइम भी लगती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वरी करते मार्क्स के लिए, बट बेटा लिबरल मार्किंग ही हो रही है। और इसका आउटकम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे। फेल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पेपर खाली छोड़ा या बिलो 10 गए हैं फॉर क्लास 12। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग कैसे होती है, दे आर चेक डेलिबरेटली। फर्स्ट दे मैच योर आंसर विद द आंसर्स जो उनके पास होता है। इफ योर आंसर मैचेस ग्रीन लाइट, मतलब वो मैच कर गया, तो आपके पूरे मार्क्स है। यानी कि जो कीवर्ड्स है ना, जो पॉइंट्स उनको चाहिए, अगर आपने वो पॉइंट्स लिख दिए हैं एंड इट इज इन योर लैंग्वेज, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैथ साइंस में बहुत, इवन इन एवरी सब्जेक्ट देयर इज अ स्टेप मार्किंग प्रोविजन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर रेलेवेंस है आंसर में तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होता है बेटा, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम डे में ही आती है, हालांकि कभी कभी आगे पीछे भी होता है। लेकिन सीबीएसई का प्रोविजन ये है कि बेशक एग्जाम 12th का डेट तक होगा, रिजल्ट पहले तो हम 12th का ही निकालेंगे। बिकॉज रीजन भी कि 12th में एडमिशन का टेंशन रहता है, 10th वाले बच्चों को उतना टेंशन नहीं होता। अब पासिंग परसेंटेज थ्योरी वाला, अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो थ्योरी में समझ लो 12th वालों को इंडिविजुअली पास होना पड़ता है। तो इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ 70 मार्क्स यू नीड 23, if the subject is of 80 marks you need 26 to pass. But if you are in class 10th you need to get 33 out of 100. That means कि in theory you don't have to pass separately, theory plus practical you have to get 33. So basically minimum 13 to 15 if you are getting you are pass. अब ग्रेस मार्क्स की बात करें बेटा, तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और एक विषय में अगर आपके 10% तक कम बनने तो टीचर आपको नंबर देगा, 2 विषय में 5% तक बढ़ा के देता है। आई हैव शोन यू विद प्रूफ कि कैसे दो दो सब्जेक्ट में बच्चों को एग्जैक्ट पास कराया गया है, 10th वालों को भी 12th वालों के लिए भी। एंड दिस इज द लेटेस्ट अपडेटेड मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई के वेबसाइट पे भी आपको दिखेगी, जहां पे अगर क्वेश्चन में एरर था जो क्लास 12 फिजिक्स में था और अगर किसी और सब्जेक्ट में भी था तो यू विल बी गेटिंग, वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में, एंड द पैरिटी हैज टू बी मेंटेन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मॉडरेशन भी लगेगी, ग्रेस मार्क्स भी लगेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, सो भर भर के नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो। अब आपके कुछ कमेंट्स देखती हूँ। मैम मैं क्लास 12 में और एमसीक्यू 7 करेक्ट है, ऑल अटेम्प्ट लिया है, क्या मैं पास हूँ? या अगर एमसीक्यू 7 करेक्ट है प्लस जो अटेम्प्ट है वो रेलेवेंट है ना, अटेम्प्ट हैज टू बी रेलेवेंट ऑल्सो। अगर उसमें थोड़ा सा भी पार्ट सही है तो आपके नंबर बनते हैं फिर।
फिर अकाउंटेंसी 23 मार्क्स बन रहे हैं, यस देन यू विल पास, प्लस आपने अटेम्प्ट लिया हुआ। मैम मेरे 15 मार्क्स छूट गया और 60 नंबर से ऊपर का अटेम्प्ट किया है। ओके अटेम्प्ट किया है, अगेन आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग कि अटेम्प्ट नीड्स टू बी करेक्ट आल्सो, मतलब अगर उसमें थोड़ा भी रेलेवेंस है तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर अटेम्प्ट रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, तो फिर वहां पे नंबर नहीं मिलते। 15 नंबर का छूट गया, यस बहुत से बच्चों के क्वेश्चन छूटे भी हैं बिकॉज द पेपर वाज लेंथी आल्सो एंड इट रिक्वायर्ड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, बट डोंट वरी, अगर आपने 60 से ऊपर का अटेम्प्ट लिया है और आप श्योर है कि आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट लिया तो नंबर दे देंगे टीचर्स, डोंट वरी। मैंने एक एमसीक्यू के 2 आंसर लिख दिए हैं एक पेज पे, और डोंट वरी अबाउट दैट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर है तो दोबारा तो नंबर नहीं मिलेंगे बट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैम मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है मैथ्स में और 7 सही है, तो क्या मैं पास हूँ? 7 सही है मतलब 7 मार्क्स के सही है। हूँ स्कूल से 19 मिले हैं, ओके यू आर इन 10th, तो स्कूल से 19 मिले हैं बेटा, तो भी आपको 14 मार्क्स चाहिए 10th में पास होने के लिए थ्योरी में, ठीक है। आपने 7 सही है, प्लस अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, इफ यू हैव रिटन गिवन फॉर्मूला जो कि फॉर्मेट है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। सारा स्टेट ओके रिटन दैट मैम बता दो, मैंने सारा अटेम्प्ट करा और एक क्वेश्चन सही का सही है, चीटिंग करा, वाह, चीटिंग भी कर लिया इतने स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग इन्वायरमेंट में। चीटिंग हालांकि नहीं करनी चाहिए बेटा, अगर पकड़े जाते हैं ना तो फिर स्टूडेंट्स आर बार्ड फॉर 2 to 3 years। बेटा अगर आपने अटेम्प्ट लिया है दैट मीन्स आपने फॉर्मूला वगैरह लिखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पास करा दिया जाएगा। मैम मैंने हिंदी एग्जाम में सब अटेम्प्ट किया है और आंसर भी राइट लिखा है, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक के ज़्यादा नहीं करते, आधा आधा नंबर करते हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। किसी बच्चे ने इंग्लिश के लिए भी पूछा था, मैं उनका कमेंट लेना भूल गई, बता दो बेटा अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में इतना डरने की जरूरत नहीं होती, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो टीचर आपको 100% पास कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अगर ग्रामर गलत है तो गलत है, लेकिन लिटरेचर पार्ट में कंपोजिशन पार्ट में तो कुछ भी लिखोगे थोड़ा भी रेलेवेंट है तो यू गेट मार्क्स, ठीक है। पिछले साल केमिस्ट्री में 16 मार्क्स वाले भी फेल हुए, मेरा बेटा सी, अब 16 कैसे आया? आपने 8-10 नंबर का लिखा प्लस अटेम्प्ट लिया जो कि 16 तक पहुंचा, टीचर्स ट्राइड हार्ड और वो 16 तक पहुंचा, वो एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है आपने 16 मार्क्स का सही लिखा है प्लस आपने अटेम्प्ट लिए हैं, तो 23 तक टीचर तो डेफिनेटली पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 16 नंबर का सही लिखा है प्लस आपने अटेम्प्ट किया तो डोंट वरी, ठीक है, हर बच्चे का कॉपी अलग अलग है, ठीक है, सो डोंट वरी। सो दिस इज द कॉपी चेकिंग सिनारियो, बहुत अच्छी चल रही है। रिजल्ट आपका मई के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं, 12th का ही पहले आएगा, और रख लो आप 10 मई 11 मई को रिजल्ट आ जाएगा, लेटेस्ट बाय 12 मई, ठीक है। और कॉपी चेकिंग बढ़िया ही चल रही है, अगेन आई वुड टेल यू कि अगर आपने लिख रखा है 15 प्लस आपको लगता है कि सही है तो यू डोंट नीड टू बॉदर, आपको अटेम्प्ट वो फिर सीबीएसई का हेडेक है कि आपको कैसे पास करना है, ठीक है। आपने बस लिखना था, सही लिखना था, 15 मार्क्स प्लस अटेम्प्ट, तो यू विल डेफिनेटली पास, सो डोंट वरी।